आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समीप में फिर से उपस्थित हूं। दोस्तों, अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और आपके जीवन में आज भी नशे की आदत है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं उन सब लोगों के लिए कुछ बातें जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी आज भी नशा करते हैं। देखिए दोस्तों, बाइबल हमें बताती है जब कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसे नशा नहीं करना चाहिए, उसे कोई भी किसी भी प्रकार का या किसी तरह का भी नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासी लोग हैं जो इन बातों को जानने के बाद भी नशा कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसी प्रकार से नशे की आदत में रहे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहे तो आपका क्या नुकसान होने वाला है, और अगर आप इन नशे की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। इन दोनों बातों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप एक ऐसे नशे की आदत में हो जिसे आप छोड़ना चाहते हो लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद, बाइबल के वचनों को सुनने के बाद, अगर आप जिस तरह मैं बता दूं उस तरह से अगर आप उस चीज़ों को करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, तो पक्का आपके जीवन से नशे की आदत छूट जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह से नशे को छोड़ते हुए देखा है। इवन मैंने अपने जीवन में भी नशे को छोड़ने के लिए इसी तरीके से काम किया था। आज मुझे कई वर्ष हो चुके हैं, मैं नशा नहीं करता हूं। 12-13 साल से मैंने नशा छोड़ दिया, आज तक नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको जानना है, बाइबल हमें क्या बताती है। देखिए, बाइबल का एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल का वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय के 16 और 17 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो, विश्वासी लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, उन लोगों के लिए प्रभु कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी जो शरीर है, तुम्हारा जो शरीर है वो अब कौन है, वो परमेश्वर का मंदिर बन चुका है। जब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे तब ये मंदिर नहीं था, लेकिन यीशु में विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद अब ये परमेश्वर का मंदिर हो गया है। और अगर इस शरीर को तुम नष्ट करोगे, यानी इस मंदिर को अगर तुम नष्ट करोगे, तो परमेश्वर तुम्हें भी नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और इसलिए हमें ये समझना होगा, सबसे पहली चीज़ तो एक मसीह विश्वासी को नशा नहीं करना चाहिए। आप शायद हो सकता है गुटखा खाते होंगे, बीड़ी पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, तंबाकू या दारू पीते होंगे, बहुत सारे नशे आज बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन समझना है, अगर यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी अगर नशे की आदत में हो तो प्रभु कहता है आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हो। इस आदत से आपको निकलना होगा। बहुत बार आप में से बहुत सारे लोगों ने कोशिश जरूर किया होगा इस नशे को छोड़ने के लिए। आपने अपने पास्टर से प्रार्थना करवाया होगा, विश्वासी लोगों को अपने प्रार्थना विषय दिया होगा, आपने खुद भी प्रार्थना किया होगा, लेकिन अभी तक आपने उस चीज़ से छुटकारा नहीं पाया। तो कौन सा ऐसा तरीका जिससे आप इस नशे की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की किताब अगर आप पढ़ेंगे, उसका 14 अध्याय उसके 13 आयत को अगर आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यहाँ पर यीशु मसीह एक वायदा करते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से, यानी यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगोगे वो पिता पूरा करेगा। यीशु मसीह उस चीज़ को पूरा करेगा। इसीलिए मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। अगर आप सच में नशे की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज से लेकर, इस वीडियो को देखने के बाद से लेकर, आपको एक काम रोज करना है। इसको ध्यान रखिएगा, जब तक आपके नशे की आदत छूट ना जाए आपको करते रहना है, और वो काम है प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि प्रार्थना तो मैं पहले भी करता था, लेकिन जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरह की प्रार्थना पहले नहीं करते थे, अब आपको करने की ज़रूरत है। पहले आप जब प्रार्थना करते थे तो आप बस ऐसे ही कर देते थे, लेकिन अब आपको जो प्रार्थना करना है वो सच्चे मन से करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना, आपको एकांत में जाना है, ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर कोई दूसरा आपको ना सुन रहा हो, कोई दूसरा आपको डिस्टर्ब ना करो। ऐसी जगह चुने, अपने कमरे में जाइए, किसी पार्क में जाइए, कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई आपको परेशान ना करता हो, उस जगह पे बैठिए। डेली का एक समय बनाइए, उस समय पे बैठे परमेश्वर से प्रार्थना क्या करना वो मैं आपको बताने वाला हूं, और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगना है। बहुत बार लोग यीशु मसीह से ही प्रार्थना कर रहे होते हैं, कैसे, यीशु मसीह मेरे लिए करो और यीशु के नाम से मांग लो। बट बाइबल हमें क्या बताते, सही प्रार्थना का तरीका क्या है। हमें पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है और यीशु मसीह के नाम से मांगना है।
आज बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता, इसलिए वो जो प्रार्थना कर रहे हो तो गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगना है। तो जब भी आप ऐसे प्रार्थना में बैठे, सबसे पहले प्रार्थना करिए कि पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस जीवन को देने के लिए। और उसके बाद आप बोलिए, परमेश्वर मैं नशे की आदत में, चाहे आप का नशा किसी भी प्रकार का हो, आप बोल के बताइए, परमेश्वर प्रभु मैं सिगरेट पीता हूँ, परमेश्वर मैं बीड़ी पीता हूँ, परमेश्वर मैं दारू पीता हूँ, परमेश्वर मैं गुटखा खाता हूँ, तंबाकू खाता हूँ, या और भी इंजेक्शन लेता हूँ, कोई भी नशे का पदार्थ अगर आप ले रहे, प्रभु से खुल कर कहिए, परमेश्वर मेरे अंदर ये कमी है, मैं अपने शरीर के बारे में जानता हूँ कि आपका पवित्र मंदिर बनना चाहता है प्रभु, लेकिन मैं चाहकर भी इसे पवित्र नहीं कर पा रहा हूँ। परमेश्वर ये मंदिर नष्ट हो रहा है प्रभु जी, आप पे विश्वास करने के बाद भी मैं अपने जीवन से इस नशे की आदत को छुटकारा नहीं पा सकता हूँ। इसीलिए प्रभु मैं आपके पास आकर प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर कि मेरे बल से तो नहीं हो रहा है प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी सहायता कीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इस नशे की आदत से छुटकारा पा सकूँ। मेरे प्रियो, अगर आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, ऐसे प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर से और यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, तो आपके जीवन में चाहे नशा कितना भी खतरनाक हो, कुछ भी हो, उसे आप छोड़ पाएंगे। और केवल छोड़ ही नहीं पाएंगे, उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ पाएंगे। कई बार बहुत सारे लोग नशा छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, 1 महीना 2 महीना, साल भर 2 साल, उसके बाद फिर से उन्हीं नशा को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, प्रार्थना करके परमेश्वर से सामर्थ पाके प्रभु से मदद मांगकर अगर आप नशा छोड़ेंगे, जब परमेश्वर आपके अंदर से नशे की आदत को निकालेगा, फिर दोबारा कभी भी आप नशे की ओर अट्रैक्ट नहीं होगे, कभी भी आपका मन नहीं विचलित होगा, कभी आपको तलब नहीं लगेगा कि मुझे नशा करना चाहिए। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप विश्वासी हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो बाइबल के अकॉर्डिंग नशा करना पाप है, इस चीज़ को जानिए और नशे से छुटकारा पाइए। और ऐसी संगति, एक खास चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, बहुत बार लोग ऐसी संगति से बाहर नहीं आते जहाँ पर लोग नशा करते। जैसे हम यीशु मसीह विश्वास कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जीवन बदल जाना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, जो विश्वासी लोगों का फ्रेंड सर्कल होता है, दोस्ती वाले लोग होते हैं, वो सब नशा करने वाले लोग होते हैं। कई बार आप उनके संग उठते बैठते हैं, जब वो नशा कर रहे होते हैं तब भी आप उनके संग होते हैं। ऐसे जगह से आपको दूर रहना है, ऐसे दोस्तों से आपको दूर रहना है जो आपको नशा करने की आदत डालते हैं, जो आपको दारू सिगरेट तंबाकू पीने के लिए मजबूर करते हैं, आपको देते हैं कि आप पियो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों की दोस्ती से अपने आप को हटाइए। जब तक आप संगति को नहीं बदलोगे, चीज़ें नहीं बदलेंगी, इसलिए संगति को भी बदलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला चीज़, आपको प्रार्थना करना है, अकेले में बैठ के प्रभु से मदद मांगनी है। दूसरी चीज़, आपको अपनी संगति को बदलना। अगर आपकी संगति नहीं बदलेगी तो बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को आप सही से कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप नशा छोड़ सकते हो, और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप जो बातें मैंने बताई हैं उन बातों को फॉलो करेंगे तो आपके जीवन से ये नशे की आदत ज़रूर छूटेगी, क्योंकि मेरे जीवन से छूटा है तो आपके जीवन से ज़रूर छूटेगा। इसीलिए मैंने आज आपको बाइबल के वचनों के द्वारा ये बताया है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि दी गई जानकारी के हिसाब से आपको समझ में आया, तो अपने जीवन में ज़रूर लागू कीजिएगा इन बातों को। प्रार्थना बिल्कुल करना नहीं भूलना है, क्योंकि प्रार्थना के बिना आपको परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य नहीं मिलेगा, और सामर्थ्य के बिना आप कभी भी नशे की आदत को नहीं छोड़ पाएंगे। परमेश्वर इन सब बातों की तरफ आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।